हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो स्टैंडर्ड 8 को क्रैक करके स्टैंडर्ड 9 में अभी आने वाले हैं, पर्टिकुलरली सीबीएसई में। स्टैंडर्ड 8 में भी आप मैथ्स और साइंस में टोटली नया सिलेबस ही पढ़े हो। सेम स्टैंडर्ड 9 में भी आपके लिए नया सिलेबस आएगा इफ़ यू आर अ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। तो सीबीएसई ने स्टैंडर्ड 9 का सिलेबस चेंज कर दिया है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ऐसे सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है। मैथ्स और साइंस उसमें थोड़ा ज़्यादा चेंज है। तो आज मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड 9 की पुरानी टेक्स्ट बुक है, मतलब लास्ट ईयर तक, उसका जो सिलेबस है वो उन्होंने एज इट इज़ रखा है। नो चेंज इन दैट सिलेबस। मतलब उसमें फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, तो नए सिलेबस में भी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ही रखा है। नो चेंज इन एनी टॉपिक। सेकेंड चैप्टर इज पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं एल्जीब्रिक आइडेंटिटीज, वो ऐसे ही रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पॉइंट को प्लॉट करना होता है ग्राफ के अंदर, और कोई शेप बनाना होता है, या फिर लाइन पास होती है, दो लाइन को पास करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। वो सब चीज़ें सेम है। फोर्थ चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें लास्ट ईयर तक ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता था। कई स्कूल वाले पूछते थे, क्योंकि 2012 से लेके 2018-19 तक जो बुक आती थी उसमें they were asking to draw the graph in linear equation in two variable। लेकिन पोस्ट कोविड 2021-22 से उन्होंने पूछना बंद कर दिया। मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं है ड्रॉ द ग्राफ ऐसा। ये चैप्टर में अभी वापिस इन्होंने डाल दिया, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में फिर से यही चैप्टर आएगा और ये चैप्टर में यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। तो वापिस आ गए, जो पहले था बीच में नहीं था, फिर वापस आ गया। राइट, सुबह को लौटा शाम को घर पे आ गया, ऐसी बात हो गई है। ओके, फिफ्थ चैप्टर इज टोटली न्यू चैप्टर। ये 9th वाले बच्चों के लिए नया चैप्टर है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज तक मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ। लास्ट 24 ईयर्स से स्टैंडर्ड 9-10 में ये चैप्टर कभी नहीं आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है बहुत हार्ड चैप्टर है, ईजी है। अगर आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ जाएगा। कंसेप्ट अलग अलग है लेकिन इट्स फाइन। ये भी 10th में अभी आ रहा है। 10th स्टैंडर्ड का जो अभी सिलेबस है उसमें एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये एक नया चेंज है। 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, वो अभी है, सेम ही चैप्टर है। शायद नए सम्स रखे होंगे उन्होंने। पहले 6.1, 6.2, 6.3 ऐसी 3 एक्सरसाइज आती थी, फिर पोस्ट कोविड उन्होंने 2 कर दी, अभी शायद 3 कर दी होगी, क्योंकि अभी तक मार्केट में टेक्स्ट बुक इज नॉट अवेलेबल। तो ये चैप्टर सेम है। ट्राइंगल इज अगेन सेम, कोई चेंज नहीं है। क्वाड्रिलेटरल इज अगेन सेम। हेरोन्स फॉर्मूला वो भी सेम। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होता है। यू आर गिवन साइड्स एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विदाउट यूजिंग एनी एंगल। क्वाड्रिलेटरल सेम ही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3D शेप, तो आपने मेंसुरेशन पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 में, तो उसमें आप फाइंड करते थे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट, क्यूब, क्यूबॉइड, वो सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में डेटा हैंडलिंग मतलब टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। टैली मार्क्स वाले सम जो पहले आते थे फिर कैंसिल कर दिए, फिर अगेन उन्होंने ऐड किए टैली मार्क्स वाले सम। 100-150 ऑब्जर्वेशन दिए होंगे और आपको क्लासीफाई करना है कि 0 to 10 के बीच में कौन से आएंगे, 10 to 20, 20 to 30, लाइक दिस। ईजी टॉपिक है, काउंटिंग में बहुत काम में आएगा। अगर आप MB के लिए कैट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CMAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें डेटा हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको ध्यान में रख के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के उन्होंने ये सिलेबस प्रिपेयर किया है। डेटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी अगेन पुरानी टेक्स्ट बुक में आता था, पोस्ट कोविड सारी टेक्स्ट बुक में से निकाल दिया, अभी वापस डाल दिया। तो प्रोबेबिलिटी वो हाई स्कोरिंग सब चैप्टर है, उसमें मतलब कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी है। पहले हम पढ़ाते थे, बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक की बात करूँ 2005 से लेके 2010 तक, उसमें स्टैंडर्ड 9 के अंदर मैथ्स में दे हैव 24 चैप्टर्स और साइंस में 27 चैप्टर्स। तो हम लोग 51 चैप्टर्स पढ़ाते थे बच्चों को टोटल मिला के। अभी आपके पास तो हार्डली 12-13 चैप्टर है, उसमें क्या मतलब एक टॉपिक मुझे लिखना है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया, वो भी सेम ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। द बेसिक आइडिया आफ्टर डिजाइनिंग द कोर्स इज
dividing maths into two parts. One is proficiency level and second is advanced level. ये proficiency level हर एक के लिए होता है, मतलब any student can attend 60 to 70% पेपर very easily, तो वो उतने मार्क्स तो कवर कर ही सकता है. लेकिन ये जो एडवांस लेवल है उसमें HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन, वो सब पूछते हैं जिनका आगे JEE का टारगेट है, JEE देना है, तो उसके लिए हायर मैथमेटिक्स करना है, तो उसके लिए ये एडवांस लेवल है. सो बेसिक सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रोफिशिएंसी लेवल एंड एडवांस लेवल, राइट. तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव कर दिया है सिलेबस को, 10th 11th 12th को ध्यान में रख के, इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के. उसमें किसी को बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत हार्ड हो गया है, ईजी हुआ है, उसके ऊपर कोई हमारा फोकस ही नहीं है आपके अंदर. अच्छा, एक और टॉपिक है सर्कल्स, उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो अभी 10th में आ रहा है, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, आर्क, ये सब अभी आ रहा है सर्कल चैप्टर में, तो उन्होंने डाल दिया वापस 9th स्टैंडर्ड में. तो टोटल 4 चीज़ें चेंज की है उन्होंने. नंबर 1 AP एंड GP, नंबर 2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स में डेटा हैंडलिंग, मतलब टैली मार्क्स और फाइंड मीन मीडियन एंड मोड, और प्रोबेबिलिटी. ये 4 चीज़ें उन्होंने नई ऐड की है, बाकी सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है. और एंड CBSE इज नॉट एट ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक. अब स्टैंडर्ड 9 के पेपर देखो, 10th के बोर्ड के पेपर देखो, कोई स्कूल के पेपर देखो, बड़ी बड़ी सिटी के, मेट्रो सिटी के स्कूल के पेपर देखो, दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक. वो टेक्स्ट बुक में से होता ही नहीं. थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स में सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में से नहीं पूछेंगे. तो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा, आप अपने माइंड को आपको मोल्ड करना पड़ेगा. जब से आप मैथ्स में सोचना शुरू करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा. रट्टा मारोगे तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मैथ्स को क्रैक करने के लिए कभी रट्टा नहीं मारना होता है, राइट. So this is all about Standard 9 CBSE Maths new syllabus. Hope you find my content valuable. Like, comment and subscribe to my new YouTube channel. Next वीडियो में साइंस के सिलेबस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. जय हिंद.